Hello student, I am Sanjay Paliwal here. Today we will continue chapter number 13, sound. In this chapter we discuss about what is sound, how does it travel one place to another, how do we hear sound, why are some sounds louder than other. We shall discuss such question in this chapter. In my previous video we have learned about what is sound. Sound is produced by vibrating body. And how sound is produced? Sound produced by humans. इन सब चीज़ों के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे हाउ डज साउंड ट्रेवल. साउंड नीड्स ए मीडियम टू प्रोपगेट. साउंड को चलने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है. ये मीडियम कौन कौन से होते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो तीन तरह के मीडियम होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस. अब हम सब जानते हैं मेरी आवाज़ जो आप सुन रहे हो वो किसके थ्रू प्रोपोगेट हो रही है? एयर के थ्रू, यानी गैस के थ्रू. तो एक बात तो हम सभी जानते हैं कि साउंड एयर के अंदर तो प्रोपोगेट होती है, यानी एयर के अंदर वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है. क्या वो लिक्विड में और सॉलिड में भी ट्रेवल करती है? आइए इसको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एक मोबाइल लेते हैं और मोबाइल को एक किसी भी ग्लास के अंदर डाल लेते हैं और अपने मुंह से उसके अंदर की हवा को निकालने की कोशिश करते हैं और अपने फ्रेंड से कहते हैं कि बेल पे रिंग करेगा और अगर उसकी आवाज़ सुनाई देती है, बहुत थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, इट मीन्स जहाँ हवा नहीं है वहाँ साउंड प्रोड्यूस नहीं हो पाती. इट मीन्स वैक्यूम के अंदर साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी. अभी से ओपन छोड़ दीजिए और बेल करिए तो इसके अंदर आपको साउंड आराम से सुनाई देगी. अब कैन यू थिंक एन एक्सप्लेनेशन? इज इट पॉसिबल दैट द डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एयर इन द टम्बलर हैड समथिंग टू डू विद डिक्रीजिंग लाउडनेस ऑफ द रिंग? अब इसको एक्सप्लेन करते हैं हम कि जहाँ पर हवा कम है वहाँ पर साउंड की लाउडनेस काफ़ी कम हो जाती है. ऐसा क्यों होता है? Indeed, you had been able to suck all the air from the tumbler. टम्बलर में से सक करके सारी हवा को निकाल दो. You will not listen any sound. अब आपको इसके अंदर कोई आवाज़ नहीं सुनाई देगी. Actually, sound needs a medium to travel. क्या कारण है? क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है. When air has been removed completely from the vessel, अगर वेसल में से सारी हवा निकाल दी जाती है, इट इज़ सेड दैट देयर इज़ वैक्यूम इन द वेसल. इसको कहते हैं वेसल के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया है. वैक्यूम मीन्स नो एयर इन दिस टम्बलर. द साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू ए वैक्यूम. इट मीन्स साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम. वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती. अब ये बात क्लियर होगी, वैक्यूम जहाँ हवा नहीं है वहाँ पर साउंड ट्रेवल कर ही नहीं सकती. एयर के अंदर साउंड आसानी से ट्रेवल करती है. आप मेरे को सुन पा रहे हैं, इस एयर की वजह से है. अब ये चेक करना है कि क्या लिक्विड में भी साउंड ट्रेवल करती है. एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं. देखो आपके सामने एक बच्चा एक बेल को पानी के अंदर डाले हुए है और कान को उस पानी की ऊपरी लेयर पे लगा रहा है और इसे बजा के देख रहा है. बजाने पर इसकी साउंड उस बच्चे को साफ सुनाई देती है. इट मीन्स साउंड ट्रेवल इन लिक्विड, यानी लिक्विड के अंदर साउंड आसानी से सुनाई देती है. तो दो चीज़ें क्लियर हो गई, एयर और लिक्विड, इन दोनों में ही साउंड ट्रैवल करती है. अब आइए थोड़ा सॉलिड के बारे में डिस्कस करते हैं. अब देखिए एक लड़का है, उसने एक आयरन स्केल अपने पकड़ रखा है, उसे कान पे लगा रखा है और दूसरा स्टूडेंट उसे नीचे से खुरच रहा है, थोड़ा उसे स्क्रैच कर रहा है. अगर हम एयर के थ्रू इस स्क्रैच को सुने, स्क्रैच की साउंड सुने तो हमारे को सुनाई नहीं देगी. अगर हम इस स्केल को कान पे लगा लें तो हमारे को इस स्क्रैच की साउंड आसानी से सुनाई देती है. इट मीन्स साउंड की जो है वो सॉलिड के अंदर
उसकी स्पीड ज़्यादा होती है वो हमारे को आसानी से सुनाई दे रही है। टेक ए मीटर स्केल और ए लॉन्ग मेटल रॉड एंड होल्ड इट्स वन एंड टू योर ईयर। उस स्केल का एक एंड अपने कान से लगाओ। आस्क योर फ्रेंड टू जेंटली स्क्रैच और टैप द अदर एंड। अपने दोस्त से कहो कि उसे हल्का सा टैप करे या स्क्रैच करे। कैन यू हियर द साउंड ऑफ द स्क्रैचिंग? क्या आपको स्क्रैचिंग की साउंड सुनाई देती है? आस्क योर फ्रेंड अराउंड यू इफ दे वर एबल टू हियर द सेम साउंड। जो आपके आसपास दोस्त हैं, क्या उनको ये आवाज़ सुनाई दे रही है? दूसरे दोस्त आपके जो आसपास है वो कहेंगे उन्हें नहीं सुनाई दे रही, जबकि आपको वो सुनाई देगी क्योंकि आपने उस स्केल को अपने कान से लगा रखा है। इट मीन्स सॉलिड के अंदर साउंड ट्रेवल करती है। एक और एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ऐसा ही दिखा रखा है। इसमें एक टेबल पे एक लड़का कान लगाए हुए है, नंबर 1 स्टूडेंट, और नंबर 2 स्टूडेंट उसे टैप कर रहा है या स्क्रैच कर रहा है और वो साउंड उसे साफ सुनाई देती है। इट मीन्स सॉलिड के अंदर जो साउंड है वो आसानी से ट्रेवल करती है। वी फाइंड दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वुड और मेटल। इनफैक्ट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, यानी सॉलिड में से भी साउंड ट्रेवल करती है। You can perform increasing activity to show that the sound can also travel through string. आप एक्टिविटी से और दूसरी एक्टिविटी में जिससे आप पता लगा सकते हो कि साउंड जो है किसी स्ट्रिंग से भी ट्रेवल कर सकती हैं। हैव यू एवर मेड ए टॉय टेलीफोन? कभी आपने बचपन में टॉय टेलीफोन बनाया होगा, तो वो स्ट्रिंग के थ्रू साउंड जो है वो सॉलिड मीडियम से आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रेवल करेगी। नाउ अब ये क्लियर हो गया है कि साउंड ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड और गैस। सबसे ज़्यादा जो साउंड की स्पीड होती है वो सॉलिड में होती है, नंबर 2 पर लिक्विड में होती है और नंबर 3 पर एयर में होती है। एयर में हमें मालूम है स्पीड साउंड की होती है 330 मीटर पर सेकेंड, और अलग अलग सॉलिड और लिक्विड में जो अलग अलग होती हैं। तो सबसे ज़्यादा स्पीड सॉलिड में नंबर 1 पे, नंबर 2 पे लिक्विड में और नंबर 3 पर एयर में। वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। हम अपने कानों से साउंड को कैसे सुन पाते हैं? द शेप ऑफ आउटर पार्ट ऑफ ईयर इज लाइक ए फनल। हमारे कान का जो बाहरी हिस्सा होता है वो एक फनल की तरह होता है, एक कीप की तरह होता है। वेन साउंड एंटर्स इट, जब इसमें साउंड एंटर करती है, इट ट्रेवल थ्रू कैनाल। वो एक कैनाल यानी एक सुरंग में से जाती है। एट द एंड ऑफ विच देयर इज ए थिन मेम्ब्रेन, थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, इट इज कॉल्ड द ईयर ड्रम। ये कैनल के थ्रू जाकर के ईयर ड्रम तक पहुंचती है। ईयर ड्रम जो है वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह है जो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है। अब आइए एक डायग्राम देखते हैं, उसके अंदर आपको ये आसानी से समझ में आएगा। ये हमारा ईयर दिखा रखा है, ये फनल की तरह टाइप है और ये इसकी कैनाल है, एंटर इसमें से करती है एयर। और यहाँ पर जो हिस्सा दिखा रखा है जिस पे मैंने सर्कल किया है ये है ईयर ड्रम, दैट इज ईयर ड्रम। नीचे देखिए थोड़ा जूम करके दिखा रखा है ईयर ड्रम को। ईयर ड्रम एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह होता है। जब साउंड आकर के ईयर ड्रम से टकराती है तो ये ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है और ये वाइब्रेशन हमारी नर्व सेल से जुड़ी होती हैं जो इस वाइब्रेशन को ब्रेन तक ले जाती हैं और ब्रेन इसको क्लियर कर देता है और आसानी से हमारे को आवाज़ सुनाई देती है। तो इस तरीके से हम किसी भी साउंड को आसानी से सुन पाते हैं। द ईयर ड्रम इज लाइक ए स्ट्रेच्ड रबर शीट, एक शीट की तरह होता है। साउंड वाइब्रेशन मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट, और उस साउंड जो होती है उस ईयर ड्रम को वाइब्रेट करती हैं। द ईयर ड्रम सेंड वाइब्रेशन टू द इनर ईयर। ये वाइब्रेशंस को ईयर ड्रम जो है वो अंदर कान तक पहुंचा देता है। फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन, और ये सिग्नल ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। दैट इज हाउ वी हियर। इस तरीके से हम किसी को भी सुन पाते हैं। आज बस हम इतना ही पढ़ेंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी के बारे में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।